वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक है आप लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और फाइनली गाइस टाइम आ चुका है। तो गाइस जैसा कि पिछली फायर एमसी की वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि मैं अपनी लॉन्च करूंगा स्पेशल क्रिस्टल पीवीपी गाइड, ताकि जो और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए ज़्यादातर, क्योंकि जो लोग प्रो हैं सी पीवीपी के अंदर वो लोग चाहे ना देखें इस वीडियो को, क्योंकि बिगनर्स के लिए वीडियो ज़्यादा अच्छी है। और मैं कुछ एंड पे अपनी एडवांस टिप्स भी शेयर करूंगा गाइस। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 4 चैप्टर्स के अंदर। तो सबसे पहला चैप्टर 1 होने वाला है, जो कि है हमारा क्रिस्टल की बेसिक्स। उसके लिए मैंने अपनी पूरी इन्वेंटरी में सारा सामान निकाल लिया है। इस चीज़ को टोटम को पकड़ेंगे, बल्कि भाई पहले सेफ्टी। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट को। तो भाई मैं लगाता हूँ सबसे पहले एक आर्मर स्टैंड यहाँ पर। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो हम स्लैब लेके चेक कर लेते हैं फिर ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ओके, ये देखो गाइस, ये एक स्लैब है। पहले सबसे इसको लगाते हैं। ये एक स्लैब ही है, ठीक है, ये कुछ और नहीं है। ओके, ये आई हमारी स्लैब। बस थोड़ी सी नीचे नीचे आई थी, ग्लो स्टोन की वजह से नहीं आई, ठीक है। समझो गाइस ये स्लैब थोड़ी सी नीचे है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये समझो तुम प्लेयर हो। अब प्लेयर के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है ये बीच में लाइन देख लो। एक पार्ट है टांगों का और एक पार्ट है ऊपर बॉडी का। तो क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई ऑब्सीडियन लगा के क्रिस्टल लगाता है तो वो आता है हमारे इस लाइन से ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि इसको हम ए पार्ट कहते हैं, इसको बी पार्ट। ए पार्ट में यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर, यानी कि ये देखोगा जहाँ पे मेरी चेस्ट प्लेट है, चेस्ट प्लेट के ऊपर। तो अब क्रिस्टल का ये है कि अभी ये देखो मैं सर्वाइवल करूँगा। क्रिस्टल चाहे कोई मतलब कि ऐसे यहाँ स्पैम भी कर रहा है ना, तो हमें इतना ये अभी तो मैंने सादा नेदरइट आर्मर पहना हुआ है ना। क्रिस्टल पीवीपी के अंदर तो लोग फुल एन्चेंटेड पहनते हैं। तो समझ लो कि जब आप लोग क्रिस्टल फटेगा ना, सादा ऑब्सीडियन लग के आपकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से के अंदर, आर्मर स्टैंड को कहते हैं, इस हिस्से के अंदर, तो आपको मतलब ना के बराबर डैमेज पड़ेगा। ये अभी सादा नेदरइट आर्मर होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डैमेज और आवाज़ आ रही होगी। सबसे पहले तो हम आवाज़ कम कर लेते हैं। ओके, हाँ, आपको लग रहा होगा बहुत डैमेज पड़ा है, लेकिन ना जब आप इसको एन्चांटेड नेदरइट आर्मर में पहनोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि इससे कुछ नहीं होता, ये सादे नेदरइट आर्मर कैसे हो रहा है। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि आपने ये गलती नहीं करनी। अगर तो आपका एनिमी सामने खड़ा है, समझ लो ये मेरा एनिमी है, अब मैं इसको मारना चाहता हूँ। आप लोग क्या करोगे, जाओगे हिट मारोगे, ऐसे क्रिस्टल लगाओगे, ठीक है। अब आप ये करना, ठीक है। और ज़्यादातर आपने देखोगे वीडियोस के लिए लोग ये करते हैं, हिट मार के क्रिस्टल लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब क्रिस्टल हमारे ऊपर वाले यानी कि इस लाइन से ऊपर वाले हिस्से में लगता है, तब हमें ना के बराबर डैमेज पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब क्रिस्टल लग जाता है हमारे पैरों वाले हिस्से पे, यानी कि अब यहाँ पे हम आर्मर स्टैंड प्लेस करेंगे। और देखा गाइस, समझ आई अब आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। टोटम पॉप हो गया मेरा। ये है हमारा आर्मर स्टैंड और ये है हमारा आर्मर स्टैंड। इसके क्रिस्टल देखो, अब गौर से देखो, इसका जो क्रिस्टल है वो आ रहा है इस लाइन से ऊपर बॉडी के ऊपर, जबकि इसको फाड़ने से कोई इतना खास डैमेज भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये वाला आर्मर स्टैंड है, अब इसका क्रिस्टल देखो, ये है इसके टांगों वाला हिस्सा, और क्रिस्टल इस टाइम इससे टांगों का नीचे के टांगों वाले हिस्से के नीचे वाले ब्लॉक में लगा, और ये बार बार जो क्रिस्टल फट जाता है ना। अब खुद ही गाइस इमेजिन करो, ये मैं अभी एन्चांटेड गोल्डन एप्पल खाता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने ऊपर वाले मतलब के सादे ऊपर वाले बॉडी के हिस्से में क्रिस्टल फाड़ता हूँ। मेरे मैक्सिमम 3 हार्ट जा रहे हैं, वो भी आपके बिल्कुल नहीं जाएंगे सीपीपी के दौरान, क्योंकि एन्चांटेड आर्मर भी नहीं जाते। लेकिन अगर यही मैं अपने मतलब के पैरों वाले से पार्ट बी में अगर क्रिस्टल फाड़ता हूँ, तो देखो क्या होता है। फुल एन्चांटेड गोल्डन एप्पल खाने के बाद मेरा पूरा टोटम पॉप हो रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अब फाइट चल रही है, उनका एनिमी खड़ा होता है यहाँ पर। अब वो लगा के बैठा होता है ऑब्सीडियन। अब वो क्या करते हैं, उनको लगता है हाँ भाई डैमेज पड़ेगा, चलो भाई, और ऐसे फाड़ देते हैं और स्पैमिंग करने लग जाते हैं। लेकिन असल में ऐसे स्पैमिंग करने से वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, अपने टोटम पॉप करा रहे होते हैं। सबसे पहले तो भाई खुद टोटम निकालो, अपनी सेफ्टी करो, फिर बाद में आप लोग की सेफ्टी करनी है। ओके भाई, जल्दी जल्दी निकालो। ओके, दोबारा सर्च में जाएंगे, टोटम थोड़े से निकाल लेते हैं ताकि समझाने में इजी हो जाएगा। इस ये टोटम का ही सारा मसला है। जिसके पास टोटम ऑफ अनडाइंग है ना, वो अनडाइंग थोड़े टाइम के लिए, जब तक है नाम टोटम ऑफ अनडाइंग है, वैसे काम तो है भाई। टोटम के बगैर सी पीवीपी नहीं हो सकती। चलो टोटम पकड़ लिया। ओके, मैं आपको क्रिएटिव में भी तो समझा सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा बंदा है। अब मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि एक क्रिस्टल अगर इधर और एक क्रिस्टल अगर इधर लगा है, तो हमेशा इस क्रिस्टल का डैमेज फुल ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे जब पैरों वाले हिस्से में क्रिस्टल पड़ता है तो हमें फुल डैमेज पड़ता है, यानी कि फुल क्रिस्टल का। लेकिन जब इधर फटता है तो फिर ना के बराबर ही, चाहे आप स्पैम कर ही लो भाई, कुछ नहीं होगा।
तो अब आपने इस बात को हमेशा याद रखना है, चाहे आपका एनिमी जहाँ मर्जी खड़ा हो, लेकिन आपने उससे नीचे रहना है। मतलब कि अगर वो आपसे नीचे खड़ा ना, ये मैं इस ब्लॉक पे हूँ, वो इस ब्लॉक पे है, आपने उससे ऊपर नहीं रहना। आपके पास पर्ल है, आपने पर्ल मार के उसके पीछे आना है। और फिर ये ज़रा गलत हो गया आर्मर स्टैंड के साथ। आपने मतलब कि कोशिश करनी है कि आप या तो अपने एनिमी के बराबर रहो या तो उससे नीचे रहो, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि अगर इधर क्रिस्टल फटेंगे ना, देखो उधर से वो मर गया, तो समझो अगर बंदा खड़ा होगा उसको भी इतना ही डैमेज पड़ेगा। लेकिन आपने ये हमेशा याद रखना है कि अपने नीचे नहीं क्रिस्टल फोड़ना, वरना देख रहे ना मैं कैसे उड़ रहा हूँ, ये देखना अभी। ओके यहाँ पे यार लगाओ ना यार, चलो ओके क्ले प्लेस हो जा, ये देखो। और ये देखो अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि मैं नॉकबैक थोड़ा सा खाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे फाड़ूंगा तो मैं पूरा उड़ के जाऊंगा। ये देखो, समझ आ गई गाइस आपको। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 1 था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल, जो कि आपको समझ आ ही गया होगा इतनी मेहनत के बाद। चैप्टर 2 हमारा ये है कि सबसे पहले तो सीपीपी इस चीज़ के बगैर हो ही नहीं सकती। अब मुझे देखो, मैं क्या करूँगा, मेरे हॉट बार पे नोट करो। मैं अगर दबाऊंगा अपना 5 तो मेरे आ जाएगी एंडरपल। मैं अपना दबाऊंगा 4 मेरा एंकर, 3 ऑब्सीडियन, 2 क्रिस्टल। लेकिन अब मुझे 6 पे जाने के लिए ना, 6 पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मुझे अपनी पूरी उंगली उधर लेके जानी पड़ेगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे की पॉइंट्स का। जैसे कि मैं 6 पे जाने के लिए यूज़ करता हूँ माउस के बटन का। ये देखो मैं इधर हूँ, ये रहा। मतलब कि गाइस जितने अच्छे आपके कीबैंड होंगे ना, समझ लो अगर तो आपकी उंगलियां थोड़ी लंबी है तो आप 5 तक अपने कीबैंड रख लो, मतलब 5 तक कीबोर्ड के बटन दबाओ। अगर तो छोटी है तो आप अपनी मतलब कि ना 4 तक ही रखो, 4 से ऊपर आगे फिर अपने बटन सेट कर लो। जैसे कि मैंने क्यू सेट किया हुआ है 7 के लिए, फिर T8 के लिए, फिर R9 के लिए। ये देखो अब मैं क्रिस्टल पीपी कर रहा हूँ, ये मेरा एनिमी खड़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे मारोगे और फिर स्क्रॉल करोगे फिर फाड़ोगे। इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि एनिमी आपका भाग भी जाएगा। इसलिए आपको जल्दी से करके ना मतलब की बॉइंट सेट करें। ये देखो मैं हिट मारता हूँ, मैं उसी टाइम क्रिस्टल लगा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरा की बॉइंट सेट हुए हैं। जैसे कि अब मेरा टोटम पॉप होने लगा, मैं अपने आर पे टोटम रखता हूँ। जैसे ही मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ, समझ लो ये है। जैसे ही मेरा पॉप होगा मैं आर दबाऊंगा, इन्वेंटरी खुल गई, दोबारा ट्राई मारते हैं। ओके, जैसे ही मेरा पॉप होगा उसी टाइम मैं आर दबाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरे कीबोर्ड सेट होने की वजह से मेरी लाइफ बच जाएगी। यानी कि अगर आपका एनिमी होड़ स्पैम करता है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि ये पड़ा, ये आप अपने एनिमी से फाइट करें, उसने एकदम से क्रिस्टल पड़ा, आप जल्दी से आर दबा कर टोटम पकड़ के तो अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लो। जब तक वो स्लॉट कर रहा होगा तो उसको फिर उड़ा दो। और अभी तो खुद ही उड़ गया हूँ फिलहाल को मैं। तो ओके, अब हम जा रहे थे सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर की तरफ जा नहीं रहे थे, उसी की बात कर रहे थे। तो की बाइंड्स मैंने आपको अपने एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये रहे कंट्रोल्स, की बाइंड्स ये है मेरे की बाइंड्स। 6 से मैं ड्रॉप करता हूँ 1 5 मेरे, क्योंकि मेरी उंगलियां थोड़ी लंबी है इसलिए मैं 5 को कर पाता हूँ एक्सेस, तो इसलिए मैंने रखा है। ये मेरा 6 जो कि मेरा माउस बटन है। ये 7 क्यू, हॉट बार 8 टी, हॉट बार 9 आर, ओपन कर इन्वेंटरी और स्वैप में एफ से करता हूँ। इस तरह गाइज आप लोगों को ना अपना की बाइंड बनाना होगा, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो की बाइंड चेंज कर करके, तो इस तरह आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले तो यार हम ये टाइम को कर लेते हैं, ये रात जो हो गई है, टाइम सेट डे। ओके, अब ये तो हमें पता लग गया क्रिस्टल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ है, की बाइंड क्या है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब मेरे पास कोई दोस्त तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको आर्मर स्टैंड से समझाता हूँ और एंड पे सर्वर में भी किसी जाके चेक कर लेंगे। ओके, आर पे हम रखते टोटम। गाइज आपकी समझ लो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपकी फाइट होने वाली है किसी के साथ। सबसे पहले तो आपने अपना बनाना है की बाइंड्स का। की बाइंड सेट करने के बाद आपको अपना परफेक्ट सोचना होगा। जैसे कि मेरा जो है ना, मेरा ये है 3 पे ऑब्सीडियन, 2 पे क्रिस्टल, 4 पे एंकर, और ये मेरे माउस बटन पे ग्लोस्टोन, 5 पे एंडरपर्ल, क्यू पे 6 खाना। और ये अभी टी पे मैं वैसे तो ये क्यू रखता होता हूँ, मतलब क्यू टी पे गोल्डन एप्पल रखता हूँ। ये है बेसिकली मेरा, यहाँ पे इंचार्टेड एप्पल की जगह आप गोल्डन एप्पल सोच लें। अब मैं आपने क्या करना है, हमेशा ना आपने याद रखना है कि फाइट के शुरू में ना आपने कोशिश करनी है कि आपने जो एनिमी है ना उसको, यार एक तो ये एनिमी हमारा बहुत आला है, इसको नोकबैक देना पड़ेगा। हाँ यार ये नोकबैक कहा यार। ओके यार ये अच्छा क्रिएटिव में हूँ यार, मैं भी क्या करूँ। हाँ, आपने शुरू में फाइट की कोशिश करनी है कि आपने अपने एनिमी को ना, आपने ना, यार मैं खुद कंफ्यूज हो गई यार, आप कुछ करने के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार आपने। हाँ मैं कह रहा था आपने शुरू में कोशिश करनी है कि आप एंकर उनकर ना फाड़ो, मतलब कि आपने गड्ढे में नहीं जाना, क्योंकि गड्ढे में एक दफ़ा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आपके एनिमी ने गड्ढे में लेके है ना, अगर तो वो आपसे पहले पहुँच गया तो उसके बाद आपका फिर नुकसान है, वो क्रिस्टल स्पैम कर देगा। सबसे पहले क्रिस्टल में चलो भाई,
वो क्रिस्टल स्पैम करेगा और आप उड़ जाओगे। इस वजह से आपको गड्ढे में नहीं जाना। अगर आप चले भी जाते हो ना तो आपने कोशिश करनी है कि समझ लो आपका एनिमी सामने वाला फोड़ है ना क्रिस्टल, जैसे ही वो फाड़ता है ना आपने उसी टाइम आपने पर्ल हाथ में रखने नीचे जाना है और फिर क्रिस्टल स्पैम करना शुरू कर देने हैं। इससे ये होगा कि आपका एनिमी बाहर है, लेकिन अगर आपका एनिमी भी समझ लो आपके साथ आ जाता है इस गड्ढे के अंदर, इसको तोड़ते यार, एक तो स्वॉर्ड से नहीं टूटा। अगर आपका एनिमी गड्ढे के अंदर आता है तो आपने कोशिश करनी है कि आप एंकर लगा के और नीचे ले जाओ जितना आप जा सकते हो। और अगर तो आपके पास पिकेक्स हो ना तो फिर बेस्ट है। आपने क्या करना है, बस पिकेक्स एंकर, एक दफा आपने एंकर खोल लिया ना तो फिर आप नीचे ही जाते रहोगे। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। एंकर को हम बाद में समझते हैं, पहले हम शुरू समझ लेते हैं। आपने पहले तो सबसे कोशिश करनी है आर्मर स्टैंड को तोड़ने की, नहीं हाँ कि आप अपने एनिमी को इससे ही मारो। मतलब कि आपने क्या करना है, ऑब्सीडियन लगाना है एनिमी के साइड पे, उसको हिट मार के नॉकबैक देना, उसी टाइम क्रिस्टल लगाना है। आपको इसकी सिंगल प्लेयर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और मल्टीप्लेयर में भी कर सकते हो, किसी भी सर्वर में, किसी भी प्रैक्टिस सर्वर में कर सकते हो। आपने सबसे ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि आप अपने एनिमी को इस ट्रिक से मारो, क्योंकि इस ट्रिक से ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ना कि ये एंकर फाड़ फूट के नीचे। तो सबसे पहले स्टार्ट ये होगी। लेकिन अगर एनिमी आपका फाड़ देता है एंकर, तो आपने सबसे पहले तो आपकी ट्राई है कि नीचे जाना है और क्रिस्टल स्पैम कर देना है ताकि आपका एनिमी आ जाए। एनिमी आ ना जाए, उड़ ही जाए, ऊपर ही पहुंच जाए। तो अगर तो वो आपके साथ आता है तो आपने ट्राई करनी है कि एंकर फाड़ के नीचे लेके जाई जाओ ताकि उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। लेकिन अगर आपका एनिमी आपके ऊपर फाड़ते हैं एंकर तो आपने यूज़ करना है शील्ड का। ये शील्ड मैं बाद में छोटी करूँगा, आप शील्ड छोटी कर सकते हो रिसोर्स पैक वगैरह लगा के। तो आपने कोशिश करनी शील्ड लगाने की। लेकिन अगर आपके पास शील्ड नहीं है, पिकेक्स है, तो आप पिकेक्स से माइन करके नीचे भी जा सकते हो। नीचे जाने का ये एडवांटेज है कि आपका एनिमी यहाँ पे क्रिस्टल स्पैम कर रहा होगा, तो आपने क्या करना है, माइन किया, नीचे गए और ये क्रिस्टल स्पैम कर दिया यहाँ पर। ये देखो इस तरह आपका एनिमी फंस जाएगा। मतलब कि आपने ये बात याद रखनी है कि क्रिस्टल पीवीपी के अंदर आप एक ब्लॉक एनिमी से नीचे हमेशा हमेशा होने चाहिए, क्योंकि या तो आप लेवल पे होने चाहिए लेकिन ऊपर ना कभी भी रहना, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर गए तो उसके बाद कुछ ये होगा। समझ आ गई होगी आप लोगों को मेरे ख्याल से। अब और टोटम पॉप नहीं कराते। तो ये तो हो गया हमारा क्रिस्टल का सारा। अब हम चलते हैं एंकर की तरफ। तो सबसे पहले तो एंकर के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस किया। ये देखो गाइस, अब मैं आपको कीबाइंड के फायदे दिखाता हूँ। क्रिस्टल का तो आप फिर भी कर सकते हो, आर्मर स्टैंड है उसको तोड़ा और ये स्क्रॉल व्हील करके क्रिस्टल एंकर फाड़ सकते हो। एंकर नहीं, क्रिस्टल खाली। एंकर के लिए आप स्क्रॉल व्हील इतना दूर तो लेके जा नहीं सकते। तो कीबोर्ड्स का ये फायदा होगा, जैसे कि मेरा 4 पे एंकर है और माउस बटन पे ग्लोस्टोन है, तो मैं आराम से स्विच कर सकता हूँ। ये देखो। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे एंकर लगा के ऐसे 4 ग्लोस्टोन लगाते हैं और उसको पूरा स्पैम करते हैं। अगर हम एंकर को खाली लगा के एक ग्लोस्टोन भी पड़े ना तो वो फट जाता है। हम लोगों को पूरा उसको बढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब 4 करो फिर फाड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो एक्सप्लोजन भी उतना ही है, ये 1 है ना और ये 4 है। ये देखो ये 4 वाला पड़ेगा, इतना ही डैमेज है, इसका भी उतना ही है। मतलब कि आप लोगों ने एक ही ग्लोस्टोन हमेशा यूज़ करना है, इससे आप फास्ट हो गए। और सबसे बड़ी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप एंकर फाड़ते हो ना तो एंकर का क्रिस्टल से बिल्कुल अपोजिट है। एंकर अगर आपने कोई मतलब कि आपके चाहे नीचे वाले बॉडी के पार्ट बी में है या पार्ट ए में है, बॉडी पे है या पैरों में, जिस पे मर्जी, आपको डैमेज पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो मेरा पूरा टोटम पॉप हो गया। लेकिन अब इसमें आप ये कर सकते हो कि एंकर का डैमेज रोकने का सिर्फ एक तरीका है, या तो आपका एनिमी या तो आप करते हो ना। आपने क्या करना है, ग्लोस्टोन जैसे ही लगाना है ना, एक ग्लोस्टोन अपने आगे लगा लेना है। इसके कई व्यूइंग एंगल है, जैसे कि आप यहाँ से फाड़ सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। ये देखो अभी आपके सामने मेरा पूरा टोटम पॉप हुआ था जब मैंने उधर फाड़ा था। मैं आपको फिर याद करा देता हूँ। ये देखो अब मैंने फाड़ा अपना एंकर, ये मेरा पूरा टोटम पॉप। अब यही सेम एंकर मैं कोने पे जाऊंगा और इस दफ़ा ग्लोस्टोन एक आगे ले आऊंगा। मुझे हल्का सा भी फील भी नहीं होगा कि मुझे डैमेज पड़ा। ये देखो क्योंकि सारा डैमेज हमारा ब्लॉक गेन कर लेता है, इससे हम लोग को कोई डैमेज नहीं पड़ता। और सबसे पहले यहाँ से ऊपर निकलो यार। ये ओके मेरा टोटम खत्म हो गया भाई, कोई बात नहीं, हम ऊपर चलते हैं। और एंकर तो सच हम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डैमेज का समझा रहा था। और मैं कह रहा था कोई व्यूइंग एंगल होते हैं, जैसे कि एक एंगल है कि आप ब्लॉक के बिल्कुल साइड पे खड़े होकर फाड़ सकते हो। एक एंगल है कि आप मतलब कि बिल्कुल सामने अपने ग्लोस्टोन लगा सकते हो, इससे भी कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा राइट पे भी आ सकते हो, बस ब्लॉक आपके आगे होना चाहिए। आप थोड़ा सा दूर होके भी फाड़ सकते हो, उससे भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने एंकर को हमेशा याद रखना है कि जब भी फाड़ो तो अपने आगे ग्लोस्टोन या कोई भी ब्लॉक लगा, जैसे कि एंकर लगाया ना, अब अपने आगे ऑब्सीडियन लगा लिया। कोई भी ब्लॉक लगाओगे ना, डर्ट ब्लॉक भी होगा, उससे भी काम चल जाएगा। बस आपने एंकर फाड़ो हमेशा याद रखना है।
चलो ये तो हो गया हमारा एंकर की कुछ बेसिक टिप्स के 4 नहीं फाड़ने, 1 नहीं फाड़ने। लेकिन आपने एक बात भी याद रखनी है कि अब जो लोग ऐसे 4 स्पैम करते हैं वो लोग सोचेंगे कि हम लोग तो 4 स्पैम करते हैं तो हम लोग खाली ग्लोस्टोन पे दबाई जाते हैं, वो ब्लॉक भर जाता है, फटता ही नहीं है। तो उनको मैं बताता हूँ कि जब हम ग्लोस्टोन एक डाल लेते हैं ना तो उसके बाद हम लोग को स्विच करना होता है किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे कि मैं अब क्रिस्टल से भी फाड़, ये तो टूट ही गया भाई। ओके, मैं क्रिस्टल से भी फाड़ सकता हूँ। इसके लिए आप लोगों को जिस बटन से आप प्लेस करते हो ना वो वाला बटन दबाना है। बस सिंपली एक ग्लोसन भरा कोई, मैं तो बेसिकली सोड का यूज़ करता हूँ। फिर आपने प्लेस वाला बटन दबाने फट जाएगा, ना कि आप ऐसे एनिमी सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पे भाई साहब 1 मिनट भाई 1 मिनट। हाँ चल चल भाई, इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना वरना अगला बंदा करेगा। भाई इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ, ये ले। और मेरी तो एंकर स्पीड कुछ बहुत ही गंदी है, मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई। मैंने तो आप लोगों के लिए कहा, आप लोग थोड़े से क्या पता मेरी ट्रिप्स आपको हेल्पफुल लग जाए। ओके, ये देखो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी मैं एंकर फाड़ूंगा ना, मैं ग्लो स्टोन से उसी टाइम स्वॉर्ड पे स्विच करूंगा ताकि उसी टाइम मैं फाड़ पाऊँ। इससे ये होगा कि मैं इस तरह आराम आराम से बैठूंगा नहीं ना, मतलब कि 4 ग्लोस्टो नहीं भरूंगा तो मेरा इतना ज़्यादा टाइम बच जाएगा ऐसे करने से। अच्छा चलो ये तो हमारा सब कुछ हो गया, अब हम चलते हैं एडवांस टिप्स की तरफ। तो ये बोनस टिप्स समझ लो आप लोगों के लिए। हम लोगों ने सीख लिया एंकर कैसे करते हैं, क्रिस्टल कैसे करते हैं, सारा कुछ हम लोगों को मतलब बेसिक सारा कुछ समझ आ चुका है, क्रिस्टल पीपे का कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं तो आपको कुछ टिप्स यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एनिमी आपके सामने एंकर स्पैमर निकला है कोई, तो आप लोगों ने ज़्यादातर शील्ड का यूज़ करना है। शील्ड नहीं है तो उससे एक ब्लॉक नीचे रहने के करना है, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉक भी नीचे हो ना एंकर से, एक ब्लॉक भी, ये देखो मैं एक ब्लॉक नीचे हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बस यार 1 मिनट, टोटम का रिस्क नहीं लेना भाई, रिस्क नहीं लेना। अभी वीडियो के दौरान में दोबारा से मैं सारा सामान नहीं लेना चाहता। ओके, इन्वेंटरी को करते हैं बंद, इसको पकड़ते हैं। हाँ ये देखो अब मैं एक ब्लॉक नीचे हूँ ना एंकर से, मुझे फिर भी थोड़ा डैमेज पड़ेगा, मतलब उतना डैमेज नहीं पड़ेगा जितना हम लोग को एंकर का ऐसे मुंह पे फाड़ने से पड़ता है ना के। और सबसे बेस्ट तो यही है ना कि आपका एनिमी भी अगर एंकर स्पैमर है, आप अपने आगे ब्लॉक लगाई जाओ और ज़्यादा कोशिश करो कि अपने एनिमी को ना कंफ्यूज करो, मतलब कि कभी एंकर स्पैम करी जाओ तो कभी क्रिस्टल स्पैम करी जाओ। इससे क्या होगा, उसको कंफ्यूजन होगी। और अगर कभी भी आपका एनिमी मतलब कि ऊपर आ गया ना, जैसे ये खड़ा है, आपने क्रिस्टल स्पैम करना है, वो उधर को उड़ के जाएगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसी टाइम में एंकर फाड़ो, ना कि ऐसे ऊपर जाओ उसके सामने ऑब्सीडियन लगाओ, हिट मारो और क्रिस्टल स्पैम करो। इससे बहुत नुकसान हो जाता है भाई, वो भाग भी सकता है ऐसे पर्ल मार के। और पर्ल की स्पीड आपको थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। और आप एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस करना कि आप बंदे को हिट मार के ना ऑब्सीडियन लगाने की प्रैक्टिस करना। मुझे खुद नहीं अभी आता, मैं तो खुद ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ ऑब्सीडियन लगाने के बाद। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ऑब्सीडियन लगाने की प्रैक्टिस करो। ओ भाई मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ प्लेस करना है। ओके हाँ, इस तरह मतलब कि आपको ये चाहिए कि आप एनिमी को हिट करके ना अपना ऑब्सीडियन क्रिस्टल लगा लो उसी टाइम। जैसे ही हिट किया उसी टाइम, ये देखो अब मैं इसके इधर मिसाल के तौर पर ऑब्सीडियन प्लेस करता हूँ। मैं जैसे ही हवा में जाएगा ना, इससे क्या होगा, जैसे ही अभी वो इधर है ना, जैसे ही मैं उसको नॉकबैक दूंगा वो इधर, मतलब कि उसकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है, जिसके वजह से आपको पता है कि जब एक दफ़ा ओ भाई मैं सर्वाइवल में, मैं अभी बढ़ जाता भाई। ओके, जैसे ही आप इधर से फटोगे तो आपको फुल बढ़ जाओगे आपका प्रोग्राम। ओके, हम लोग का एंकर आ गया और क्रिस्टल आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम चलते हैं एडवांस टिप्स की तरफ। तो एडवांस टिप्स में मैं कहूँगा जितने भी लोग अभी सादा लोग हैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट डाउनलोड करके क्रिस्टल पीवीपी खेलने जा रहे हैं, वो 2 मिनट रुक जाएं और मेरी बात सुन लें। अभी क्रिस्टल पीपी का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन बता सकता हूँ कि अगर आप वनीला माइनक्राफ्ट में क्रिस्टल लगाते हो ना, तो अगर मैं अभी ये ऐसे क्लिक करूँ क्रिस्टल लग रहा है ना, तो ये आप लोगों को लग रहा है कि मैंने वैसे ही मैं लगा रहा हूँ, लग रहा है। अब ये जो आपको ग्रीन ये भी दिख रहा है ना, ये भी मोड है। मेन मुद्दा है कि मोड्स जितने अच्छे अच्छे हैं ना, ये देखो मोड लगा है, मुझे ये भी पता चल रहा है मोड लगे उतने पास। वनीला माइनक्राफ्ट के अंदर अगर आप क्रिस्टल लगाते हैं तो आपको 2 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर जाके क्रिस्टल लगता है। यानी कि आप बंदे को उड़ा भी देते हो ना तो फिर भी फ़ायदा नहीं है, वनीला माइनक्राफ्ट के अंदर इतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद एंकर फिर भी वनीला माइनक्राफ्ट में सादा हो जाता है, लेकिन मैं आपको करूँगा कि मोड लगाओ, क्योंकि ये देखो अब मेरी फायर देखो मेरी स्क्रीन पे कहीं पे नज़र आ रही है, मुझे चाहिए देखो सर्वाइवल में आग लग जाए, मुझे बस डैमेज पड़ा है ना, मेरी स्क्रीन हिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। इससे ये हो रहा है ना कि अब मुझे क्रिस्टल पीपी में आसानी हो रही है। यही अगर मेरी स्क्रीन पूरी हिलेगी तो मुझे मुश्किल होगी बंदे पे एम करने की, उसको मारने की, इस वजह से। तो अब मैं आपको अपने मोड्स दिखाऊं तो ये रहा मेरे मोड मेन्यू। सबसे पहले तो ये मैंने वैसे ही लगाया था, ये तो वो है वो यार क्लाइंट ऑप्टिमाइज़र है,
ये हमारा क्रिस्टल प्रीव्यू मोड है। इससे क्या होता है कि जैसे कि अब मैंने आपको दिखाया कि ये मेरा ग्रीन आता है, यानी कि ये रेड है, यहाँ पे क्रिस्टल मैं नहीं प्लेस कर सकता। जो लोग न्यू भी है ना उनके लिए बहुत अच्छा मोड है। जैसे कि अब आपका टीममेट जो है ना, आप किसी सर्वर में फाइट कर रहे हो और आप चले गए बेड रॉक तक, तो अब आपको पता रहेगा किस बेड रॉक पे मैं ब्लॉक लगा सकता हूँ, लेकिन आपके एनिमी तो पूरा स्पैम करोगा कहाँ लगता है, लेकिन आप आराम से स्मार्ट वर्क करके तो फाड़ सकते हो। और ये देखो भाई स्केलेटन, तुझे मैं बताता हूँ। ओके, ये देखो गाइस, अभी मैंने आपको कहा था ना, ये देखो मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से मेरा आर्मर टूटने वाला है, तो कुछ इसका ग्लिच हो गया होगा। ओके, हम मोड्स की बात कर रहे थे, मोड मेन्यू में चलते हैं। दूसरा मोड है हमारा हीरोज एंकर ऑप्टिमाइजर। इस एंकर ऑप्टिमाइजर से ये होगा कि ये देखो, ऑप्टिमाइजेशन दैट फिक्स वेटिंग ऑन द सर्वर। कई सर्वर्स के अंदर ये होता है ना कि हमारा एंकर या तो फटता ही नहीं है, या तो गायब हो जाता है, या तो सही नहीं फटता ये। उसके बाद आता है मार्लो क्रिस्टल ऑप्टिमाइजर। इससे आप, यही गाइस वो मोड है जिससे आपके क्रिस्टल आराम से लग जाते हैं, मतलब कि वनीला माइनक्राफ्ट की तरह आपको 2 सेकंड वेट नहीं करना पड़ता, 2 सेकंड वेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद आता है हमारा फायर ओवरले, यानी कि वही गाइस कि अगर आपके ऊपर फायर लगती है ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ओके, ये देखो अब मेरे पर फायर लगी है यार, पहले इनको मारो। ओके, मेरे पर फायर लगी है। मुझे स्क्रीन पे वो, अगर आप गौर करो ना तो मेरे क्रॉस एयर पे देखो छोटी सी फायर बनी आ रही है, लेकिन मेरी स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं हिल रही। ये देखो गाइस, मुझे फायर लगी है, मुझे पता भी नहीं चल रहा, ना मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही है। इससे ये फायदा होगा ना, आपकी स्क्रीन ऐसे शेक करेगी, जैसे कि अब मेरी स्क्रीन शेक कर रही है तो एकदम से शेक होती है और मैं एंकर फाड़ के उड़ जाता। इससे मैं अभी मर जाता और भाई मैं सर्वाइवल में बार बार भूल जाता मुझे। इस मोड्स के बहुत फ़ायदे हैं। उसके बाद मेरे पास शायद एक और मोड भी था, सोडियम। आप अपनी गेम को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत से मोड लगा सकते हैं, जैसे मैंने मॉडर्न फिक्स, सोडियम, इतने सारे लिथियम मोड लगाए ताकि गेम पूरी स्मूथ चले और क्रिस्टल पीवीपी मज़ेदार सी हो जाए। अगर आप चाहते हो मेरे मोड लेना तो आपने करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे मैं बना रहा हूँ अपना नया डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसके अंदर आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब आपको मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ही नहीं करने देता। इस वजह से मैं बना रहा हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर जिसमें आप वीडियोस के नीचे कमेंट कर पाओगे, और मेरा मोड पैक भी उसमें मैं कुछ टाइम में रिलीज़ कर दूंगा। जैसे ही डिस्कॉर्ड में मेरा डिस्कॉर्ड में नहीं, डिस्कॉर्ड लॉन्च हो जाएगा, डिस्कॉर्ड सर्वर, तो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले मेरा मोड पैक आप लो, और मैं अभी इसके अंदर रिसोर्स पैक वगैरह भी ऐड करूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, पूरा क्रिस्टल पीवीपी आपको बना दूंगा भाई। आप अगर आप चाहते हो ना कि अगली वीडियो में शॉर्ट पीवीपी के ऊपर बनाऊं, तो आप लोगों ने बस करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर मेरी इस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे आप व्यूज़ ले आते हो ना, मैं कोई एम सेट नहीं कर रहा, बस अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, तो मैं अपनी अगली वीडियो शॉर्ट पीवीपी के ऊपर बना दूंगा। तो चलो इसी के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, बाय बाय।